प्यारे छात्रों, प्रेम भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शब्दों के बारे में। शब्दों का वर्गीकरण, बहुत प्रकार हैं शब्दों के वर्गीकरण के, परंतु जरा ध्यान दें, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अ की ध्वनि आती है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आ की ध्वनि आती है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ह्रस्व ई की ध्वनि आती है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंत में ई की ध्वनि आती है। जैसे राम, म में क्या ध्वनि आपको सुनाई दे रही है? अ की, राम, अ की ध्वनि सुनाई दी। अब मैंने कहा लता, तो अंत में ध्वनि जो सुनाई दी वो दी आ की ध्वनि। अब मैंने बोला मुनि, तो अंत में ई की ध्वनि सुनाई दी। और जब मैंने बोला नदी, तो अंत में ध्वनि क्या सुनाई दी? दीर्घ ई की ध्वनि सुनाई दी। इसके साथ साथ एक वर्गीकरण का और भी प्रकार है। वो क्या है? कुछ चीजें तो होती हैं या कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग वाचक होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो स्त्रीवाचक होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, तो उसको हम रखते हैं नपुंसक लिंग की श्रेणी में। तो इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये तीन प्रकार का वर्गीकरण शब्दों का एक प्रकार से हो गया। और उसके बाद शब्द के अंत में देखेंगे क्या ध्वनि आ रही है। यदि शब्द के अंत में आने वाला शब्द अ है, अ से शब्द का अंत हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे अकारांत, अर्थात अ है अंत में जिसके। अच्छा, जिसके अंत में आ की ध्वनि सुनाई देगी तो उसे क्या बोलेंगे? आकारांत। क्या बोलेंगे? आकारांत। जिसके अंत में ई की ध्वनि सुनाई देगी उसे हम कहेंगे इकारांत, और दीर्घ ई की ध्वनि सुनाई देगी तो बोलेंगे ईकारांत। ठीक है, इतना समझ गए हैं आप? बहुत अच्छे हैं आप, अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ऊ, किसी के अंत में ऊ आया तो उसे हम कहेंगे उकारांत। अब किसी के अंत में ऊ आया तो उसे हम कहेंगे उकारांत। इस प्रकार से स्वर जो भी हैं, जितने भी स्वर हैं, वो यदि अंत में आए तो उसके नाम से उसके आगे हम लगा देते हैं अंत। उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत। इस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण हम करते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात एक और है। जैसे हमने बोला अकारांत, अ है अंत में जिसके, वो क्या हो गया? अकारांत। तो जितने भी अकारांत होंगे, पुल्लिंग होंगे, वो लगभग एक ही तरह से चलते हैं। अब आपका काम आसान हो गया। क्या हो गया आसान? अब आप जब शब्दों को याद करेंगे, जैसे आप करते हैं ना याद, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, इन शब्दों को जब आप याद करते हैं तो आप केवल एक राम शब्द को याद करेंगे। राम क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग वाचक। राम से किसी लड़की का नाम तो है नहीं राम, तो राम क्या है? पुल्लिंग वाचक है। जब राम पुल्लिंग वाचक है तो अंत में राम, अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसकी तरह जिनका अंत अ से होता है वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो किसकी तरह बोले जाएंगे? राम की तरह बोले जाएंगे। जैसे नर, बानर, सिंह, कपोत, इस प्रकार जितने भी शब्द होंगे उन सब को आपने किसकी तरह चलाना है? राम की तरह। जैसे छात्र, बालक, तो एक को याद करना है आपने। किसको याद करना है? किसी एक को। जैसे राम शब्द को याद कर लो या बालक शब्द को याद कर लो। तो आइए करते हैं आज राम शब्द का अभ्यास। अकारांत राम शब्द। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ सबसे ऊपर देखिए आप क्या लिखा है? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उसके बाद दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ लिखा है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और अंत में क्या लिखा है? संबोधनम। और इन सब के आगे तीन तीन रूप दिए गए हैं राम शब्द के। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन देखिए, यहां लिखा है रामः। देखो सबसे पहले आपने करना क्या है? सब जगह राम राम लिख दो।
जितनी भी जगह हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सब जगह राम राम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी परिवर्तन होगा वो राम के आगे होगा या म में होगा। रा को नहीं छेड़ेंगे आप, क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, जब राम शब्द लिखते हैं तो कई बार रा में ही परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखें राम ऐसा लिख देंगे। उसके बाद जो भी आप उसमें परिवर्तन करेंगे वो बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, रामः, रामौ, रामः। मेरे साथ आप बोलिए, उच्चारण करिए, बोलिए रामः, रामौ, रामाः। उसके बाद देखिए रामम, रामौ, रामान। क्या लिखा है, रामान। उसके बाद देखिए तृतीय विभक्ति का एक वचन देखते हैं, क्या लिखा है, रामेण। यहां क्या लिखा है, रामेण, रामेण। बाकी शब्दों में जैसे बालक शब्द होगा तो वहां बाल के न होगा, नकार होगा, वहां अण नहीं होगा, क्योंकि यहां पर रामेण में र है, इसलिए न के स्थान पर अण हो गया। ये तो आगे की बात है, परंतु इस समय आप याद रखिए, बोलिए रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम। और बहुवचन में, तृतीया के बहुवचन में क्या बोलेंगे, रामैहि। क्या बोलेंगे, रामैहि। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रामाय। उच्चारण करिए, क्योंकि लिख तो आप लेंगे, उच्चारण कैसे करोगे जब यदि बोलोगे ही नहीं तो। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामेभ्यः। अब आओ पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति में देखो क्या लिखा है, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन है वो एक जैसा है, और उसके बाद देखिए बहुवचन किसका, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक जैसा है। तो ये अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है। उसके बाद चलते हैं अब षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति में क्या बन रहा है, रामस्य, और द्विवचन में रामयोः, रामाणाम। बोलिए रामाणाम। सप्तमी विभक्ति में बनता है रामे, रामयोः, रामेषु। क्या बना, रामेषु, रामे, रामयोः, रामेषु। अच्छा, जो एक वचन है सप्तमी विभक्ति का और बहुवचन है, दोनों में समानता क्या है, दोनों जगह पहले तो आप लिखेंगे रामे रामे, एक वचन में रामे और बहुवचन में रामेषु लगाएंगे आप। तो ये तो हो गया सातों विभक्तियों के रूप। उसके बाद संबोधन। संबोधन क्या है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, अरे राम, हे राम, इस प्रकार से, तो हम उसको कैसे बोलते हैं, वहां विसर्गे नहीं होती हैं। जैसे हे राम तो विसर्गे नहीं आई, हे रामः नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हे राम। तो संबोधन चिन्ह लगा देंगे जैसे यहां पर लगाया गया है। उसके बाद देखिए हे रामौ, जैसे प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है वैसे ही यहाँ पर भी होगा, और बहुवचन में भी वैसे ही होगा जैसे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, हे रामाः। तो इस प्रकार से आपने अकारांत, आकारांत, इन सब के बारे में याद रखना है कि किस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बारे में। और साथ में आपने जो हमने आज आपको राम शब्द करवाया है उसे अच्छे से आपने याद करना है और वीडियो को 2-3 बार सुनना है ताकि आप इनका उच्चारण करना भी सीख जाएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।